क्या बात है शांजी? सुबह से काफी खामोश हो। ऑफिस में भी मैं देख रहा था, तुम अपसेट लग रही थी। कल के इंसिडेंट के बारे में सोच रही हूँ। क्या सोच कर गए थे और क्या हो गया। तुम्हारी अम्मी इस हद तक जा सकती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और हम सिर्फ खामोश तमाशाई बने खड़े रहे वहां। लेकिन हम कह भी क्या सकते थे, अब भाई और भाभी के आपस का मामला था। जब सरेआम किसी बात पर तमाशा हो तो वो आपस की बात नहीं रहती। मुझे तो जायरा भाभी और उनकी फैमिली के बारे में सोच सोच के इतना दुख हो रहा है। मैं अंदाजा भी नहीं है कि उन पर क्या बीत रही होगी इस वक्त। हमें उनसे मिल के आना चाहिए। अगर अम्मी को पता लग गया ना तो फसाद खड़ा हो जाएगा घर में। ओ, मैं तो भूल ही गई थी। तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम में और सात भाई में ज्यादा फर्क नहीं है वैसे। कहना क्या चाह रही हो तुम? कुछ नहीं। जो कुछ ना कर सकता उससे बात करने का भी कोई फायदा नहीं है। साथ 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 मेरा दिल गवाही दे रहा था कि तुम घर ही पे हो। मैं तुम्हें फोन करी थी तो तुम्हारा फोन बंद जा रहा था, इसलिए आई हूँ। ये सब क्या है साथ? साथ साथ इस तरह खुद को अजियत क्यों दे रहे हो? वो वहां जायरा तो मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, ठीक है? और अगर आप यहाँ पर इस बारे में बात करने आई हैं अम्मी, तो आप जा सकती हैं यहाँ से। साथ देखो, अब तो जो होना था वो हो चुका। अब जबकि तुम सब कुछ जान ही चुके हो तो क्या तुम कुछ नहीं करोगे, ऐसे बैठे रहोगे? अच्छा, तो वो तमाशा इसीलिए लगाया था ना आपने, ताकि गुस्से में आके मैं कुछ उल्टा सीधा कह दूं? बताएं। नहीं साथ, तुम्हारी माँ हूं मैं, तुम्हारी दुश्मन तो नहीं हूं ना। मैं तमाशा क्यों लगाऊंगी साथ? मेरी बात सुनो। मैं तो ये समझी कि जायरा ने तुम्हें ये सब कुछ बताया हुआ है। देखो, मुझे पता थोड़े था कि तुम्हें ये सारी बात पता ही नहीं है। और यूं भी साथ, ये बात तुम ठीक कह रहे हो। अब मुझे अंदाजा हो रहा है कि जिसकी बेटी लो उसका एहसान नहीं लेना चाहिए। एहसान लो तो इस रिश्ते में इज्जत के बजाय एहसानमंदी छलकने लगती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम साथ। अच्छा चलो, तुम अपना सामान समेटो, चलो मेरे साथ। मुझे कहीं नहीं जाना, जाएं आप यहाँ से, मुझे अकेला रहने दें प्लीज, जाएं। अल्लाह ना करे तुम अकेले रहो मेरे होते हुए। मैं हूं ना, जिंदा हूं अभी। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी, चलो। मैं आपको खुदा का वास्ता देता हूँ, आप यहाँ से चली जाएं, मुझे नहीं जाना, मेरा दिमाग आगे खराब हुआ। जाए यहाँ से आप। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी साथ। मैं मर जाऊंगी अगर तुम यहाँ अकेले रह तो। चलो मेरे साथ। लड़की की शादी सिर्फ एक शख्स से नहीं होती बेटा, उसकी पूरी फैमिली से होती है। 7 लाख अच्छा सही, लेकिन उसकी माँ का रवैया मुझे परेशान किए हुए है बेटा। अबू आप परेशान ना हुआ करें। जब शौहर का साथ हो तो औरत हर मुश्किल का सामना कर लेती है।
अंकल की तबीयत कैसी है? I'm सॉरी मैं रात को नहीं आ सका था। सब कुछ ठीक है? परेशान लग रही हैं आप। साथ भाई से बात हुई है आपकी? मैंने कॉल की थी लेकिन उनका फ़ोन नहीं मिल रहा था। मैं कॉल करके देखता हूँ। एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो फहद, कहाँ है? मैं कब से फोन कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे? तुम्हें पता तो है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। ऐसा भी क्या आप दोस्त का सिरहाना पकड़ के बैठ गए हैं कि यही भूल गए कि मुझे लेने आना था? मैं जब फ्री होंगे ना तो आ जाऊंगा लेने के लिए। खैर मुझे ये बताओ कि साथ भाई कहाँ पर है? भाई की तो बहुत ही बुरी हालत है। पता है भाभी ने क्या किया उनके साथ? अपने मैके में बेइज्जत करके रख दिया है उन्हें। बेइज्जती तो मेरी भी हुई थी तुम्हारे में के, तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया। अच्छा मैं मसरूफ हूँ, बाद में बात करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। दो दिन में कैसी शक्ल निकल आई है, चेहरा उतर के रह गया। पता नहीं कुछ खाया भी है कि नहीं। बस मैं अपने हाथ से अपने बच्चे को खाना खिलाऊं। मम्मी मुझे भूख नहीं है प्लीज, मैंने कुछ नहीं खाना, ना कर। अरे क्यों नहीं खाना? भूखे रहने से मसले हल हो जाते हैं क्या? मम्मी मैं बस खबरदार एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो मुंह खोल दे। शाबाश शाबाश। साद खाना नहीं खाएगा ना तो मेरा मरा मुंह देखेगा। साथ क्या हो गया है? खा लो थोड़ा सा। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से अम्मी ने भी खाना नहीं खाया। औलाद भूखी हो ना, माँ के हलक से नवाला नहीं उतरता। खा लेना मेरा बच्चा, मुंह खोल देना साथ। शाबाश। His condition is now better. Hopefully, ऐसे कर लेते हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी। यू हैव टू कम ओवर। जी मैं जब तक अरेंजमेंट्स कर लेता हूँ। जी ठीक है। शबीर की कंडीशन अब स्टेबल है। डॉक्टर्स उसे रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। मैं ज़रा पेमेंट करके आती हूँ। शुक्र है। शुक्र है अल्लाह का। मायरा का फोन था। जी उसे ये पता है कि आप हमारे साथ हॉस्पिटल में? मैं बता दूंगा। देखिए फहद भाई, भाई प्लीज, मेरा रिलेशनशिप है, मैं खुद मैनेज कर लूंगा। आप फिलहाल अंकल की फिक्र करें। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अंकल को ये मसला कब से है? डॉक्टर बता रहा था कि दिल काफ़ी कमज़ोर हो गया। कोई टेंशन है उनको? जब से दुबई का बिजनेस ख़त्म हुआ है तो अब्बू बहुत स्ट्रेस में रहते थे। कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी थे। मेरी वजह से भी बहुत टेंशन में रहते थे कि किसी तरह साथ कहीं पे सेटल हो जाए। खैर ये सब आपका मसला नहीं है। प्लीज़ आप यहाँ से चले जाएं फहद भाई। आप, मैं नहीं चाहती कि पहले की तरह बात का बतंगड़ बन जाए। भाभी प्लीज़, इंसानियत भी कोई चीज़ होती है और मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि आप लोगों को इस मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ दूँ। आप प्लीज़ बैठे, रेस्ट करें। क्या मसला है तुम्हारा? अम्मी ने चाय देने को कहा था, वो देने आई। हाँ तो मेरे सर पे सवार होना लाजमी है। जाओ यहाँ से। रख रही हूँ यहाँ, पीनी है तो पिए। आय हाय, क्या तोड़ा? साथ जा यहाँ से। साथ जा यहाँ से। मेरी बात सुन। मैं आपको कह रहा हूँ जाए यहाँ से, नहीं तो मैं तमाशा लगा दूंगा। जाए अम्मी, जाए।
जी भिजवा दीजिए। अम्मू नहीं नहीं अब्बू, ये क्या कर रहे हैं आप? माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए ना। पता नहीं मैंने आपको गुस्से में क्या क्या बोल दिया था। आप तो मेरा भला चाहते हैं, मुझे पता है। हौसले से काम ले शबीर, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। शबीर आप परेशान ना हो, आपको पता है ना आपके लिए बहुत जज्बाती हो जाती है वो। मैं देखती हूँ। जाहिरा तुम चाहती हो ना तुम्हारे अब्बू बिल्कुल ठीक हो जाए, तो प्लीज बेटा उनके सामने बिल्कुल ऐसे रिएक्ट करो जैसे सब ठीक हो गया। अच्छा रोना तो बंद करो, चुप हो जाओ। तुम्हें परेशान देखकर वो ज्यादा परेशान हो जाते हैं। बोलिया देखो अपना, अगर तुम चाहती हो ना वो ठीक हो जाए तो जाओ, अपने आप को ठीक रखो, उन्हें भी तसल्ली रहेगी। मैं हूं उनके पास, तुम जाओ शाबाश चेंज करके आ जाओ। जाओ जाओ बस चुप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब कैसी तबीयत है अंकल की? भाभी को कॉल की थी लेकिन उन्होंने पिक नहीं की, आपका नंबर भी बंद जा रहा था। मैं परेशान हो रहा था इसलिए चेक करने आ गया। हाँ वो जायरा चेंज करने गई है और मेरा मोबाइल यहीं कहीं पड़ा था, शायद बैटरी डेड हो गई होगी। ठीक, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, तबीयत स्टेबल है? हाँ शुक्र है अल्लाह का। बैठो। जी। वो मैंने बस ये पूछने के लिए फ़ोन किया था कि आप मुझे लेने कब तक आएंगे? आज मैं कुछ बिजी हूँ, कल आता हूँ। ज़्यादा बिजी नहीं रहने लगे हैं आप? कहाँ हैं इस वक्त? ऑफिस में हूँ, मैंने और कहाँ पे होना है?
अच्छा खैर फ़ोन रखो, मेरी एक मीटिंग है, देर हो रही है मुझे। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो मैं मिसेस फहद बात कर रही हूँ, मेरी फहद से बात कराएं। लेकिन मैम सर फाहद तो आज लंच ब्रेक के बाद ही निकल गए थे। ओके थैंक्स। मेरी जान, इस तरह से माँ अम्मी को मैंने आपसे परेशान। कहा था ना कोई गड़बड़ है। फहद मुझसे मुस्तकिल झूठ बोल रहा है। मैंने उसे भी फोन किया, उसने कहा वो ऑफिस में है। मैंने ऑफिस फोन किया, उन्होंने कहा वो ऑफिस में नहीं है। ये जरूर कोई ना कोई कहानी है अम्मी, मैं आपको बता रही हूँ। ओहो, बात करते हुए सांस तो ले लिया करो। देख नहीं रही भाई की क्या हालत है, मैं उससे बात कर रही हूँ। तुम चलो बाहर, तुमसे मैं आके बात करती हूँ। चलो। इन्हीं की फिक्र है ना आपको, हमारी तो कोई परवाह है ही नहीं। लेक्चर ना दिया करो हर वक्त। तुम कहाँ जा रहे हो? एक जरूरी काम अभी बाकी है। तुम बड़े तनतने से गई थी यहाँ से, आना पड़ा ना वापस। साथ का यहाँ नहीं, साथ यही है और यहाँ के अलावा वो कहीं और जा नहीं सकते। चलो तुमने ये तो माना कि साथ का असल ठिकाना यही है। इंसान दुनिया में कहीं भी जाए वापस अपने असल पर ही आता है, चाहे उसे कोई भी भटका रहा। जो आपसे बात कर, मैंने कहा ना, साथ यहाँ पे नहीं है। अब इस घर में अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं रखा। यहाँ मेरे शौहर है, मुझे उनसे बात करनी है। यहाँ मैं तुम्हारे शौहर को नहीं, अपने बेटे को वापस लेकर आई हूँ। और मेरे बेटे को तुमने कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम उसके दिल से उतर चुकी। लेकिन जो भी है वो मेरे शौहर है। इतना ही वो तुम्हारा शौहर होता तो तुम्हें मेरी चौखट पर ना आना पड़ता। ये बात मैं साथ के मुंह से सुनना चाहती हूँ। बाज़ औक़ात इंसान के अल्फाज नहीं, उसके रवैये ही बता देते हैं। मुझे ये बताओ, इतने दिन में साथ ने तुमसे कोई कांटेक्ट किया? तो तुम्हारा फोन उठाया नहीं ना? क्योंकि वो तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। छोड़ चुका है मेरा बेटा तुम्हें। अब तुम जाओ यहाँ से, जाओ, मैं कह रही हूँ, जाओ यहाँ से। बाज़ औक़ात इंसान के अल्फाज नहीं, उसके रवैये ही बता देते हैं। मुझे ये बताओ, इतने दिन में साथ ने तुमसे कोई कांटेक्ट किया? तो तुम्हारा फोन उठाया नहीं ना? क्योंकि वो तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। छोड़ चुका है मेरा बेटा तुम्हें। अब तुम जाओ यहाँ से। बिल्स बहुत एक्सीड कर रहे हैं हम लोगों के। बात करनी है आपसे। एक्सक्यूज मी, मैं आप लोगों से बाद में बात करता हूँ। मुश्ताक साहब, आप एक बात मुझे ऑनेस्टी के साथ बताएं कि आपने मुझे शबीर अहमद के कहने पे अपॉइंट किया था। क्या मतलब? सर, आपके इस सवाल से जाहिर है कि आप मेरी बात का मतलब समझ चुके हैं। आपने मुझे इसलिए हायर नहीं किया था कि आप मुझे मौका देना चाहते थे, बल्कि आपने मुझे इसलिए हायर किया था क्योंकि आपको शबीर अहमद ने कहा था।
जितनी खुशी मुझे ये जानकर हुई थी ना कि इस मुल्क में अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो नए आने वालों को मौका देते हैं आगे बढ़ने का, आज उतना ही अफसोस हो रहा है मुझे सर। दिस इज माय रेजिग्नेशन लेटर और ये आपकी गाड़ी की चाबी। रुको साहब, ये एक सिफारिश नहीं थी, ये एक रेफरेंस था और मैंने तुम्हें जैसे भी हायर किया हो, आई एम रियली वेरी हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस। बट आई एम सॉरी सर, आई वोंट बी एबल टू कंटिन्यू। थैंक यू। सुनो साहब, पहले शबीर अंकल जो है वो आईसीयू में, उन्हें इस बात का पता चलेगा उन पे क्या गुजरेगा। आईसीयू? हाँ, थोड़ी देर में पता लगेगा। अच्छा, मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ। भाभी, आप रो रही हैं? अभी हुआ क्या? अच्छा ठहरें, पानी लेके आता हूँ। फोन उठा लो, मेरी बहन काफी परेशान है तुम्हारे लिए। तो ये थी तुम्हारी मसरूफियत, जिसकी वजह से तुम मायरा को इग्नोर कर रहे हो। साहब भाई, आपको गलतफहमी हो रही है, मैं अपने दोस्त की वजह से यहाँ पर आया। वाह, क्या हसीन इत्तेफाक है ना। जहां पर ताया अबू एडमिट है वहीं पर तुम्हारा दोस्त भी एडमिट। गलतफहमी नहीं, खुशफहमी थी मुझे कि मेरी बीवी इस हद तक नहीं गिर सकती। आप बिला वजह इश्यू बना रहे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी बहन को तुम धोखा दे रहे हो और तुम इसको फजूल का इश्यू कह रहे हो। पीछे हो, होश में आ। होश में तो अब आए। कितनी कॉल्स की मैंने आपको, आपने मेरा फोन नहीं उठाया। मैं आपके घर गई, आप मुझसे वो नहीं मिले। हाँ, तो जो तुम्हें चाहिए वो यहाँ पर मौजूद है, मुझे क्यों बुला रही थी? इस मुश्किल वक्त में अगर तुम हमारा साथ नहीं दे सकते तो कम से कम इस बेहुदा गुफ्तगू से तो गुरेज करो। आपको तो शुरू से ही नापसंद था मैं। ढूंढ लिया अपनी पसंद का। तुम जाओ यहाँ से, जाओ, मैं कह रही हूँ तुमसे, जाओ जाओ यहाँ से, चले जाओ, जाओ। अरे तो वाकई मसरूफ होगा ना वो, कह तो दिया उसने कल आके तुम्हें ले जाएगा। कर लेना उस वक्त उससे सवालों जवाब, अभी से क्यों इतना परेशान हो रही हो? मसरूफ तो वो वाकई है। अस्पताल में ज़ायरा के साथ, इसलिए तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा। क्या? ज़ायरा भाभी के साथ? अम्मी, मैंने आपको बोला था ना कोई गड़बड़ है। मैं घर जा रही हूँ, अब रहने दें आप, इनकी फिक्र करें ना, मैं अपनी शादी खुद ही बचा लूंगी। मायरा, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे बताओ तो सही, वहाँ अस्पताल में क्या हुआ, क्यों है वो लोग अस्पताल में? ताया अबू अस्पताल में, मैं उन्हीं को देखने गया था, लेकिन अंदाजा नहीं था मुझे कि वहाँ ये मंजर देखने को मिले। फहद, फहद, फहद,
कहाँ है आपका आवारा बेटा? ये किस अंदाज से बात कर रही हो तुम मेरे बेटे के बारे में? जिस तरह की वो हरकतें कर रहा है, अपनी बीवी से झूठ बोल के वो दूसरी औरतों के साथ आवारागर्दी कर रहा है, उसे इसी तरह मुखातिब किया जाएगा? तमीज से बात करो मायरा। तुमको अपने शौहर की परवाह नहीं होगी, लेकिन मुझको अपने बेटे की इज्जत की परवाह है। अरे भाड़ में गया आपका बेटा और आपकी इज्जत। मायरा, क्या बकवास कर रही हो तुम? अच्छा, जो मैं कर रही हूँ वो बकवास है और जो तुम कर रहे हो वो कुछ नहीं? क्या किया मैंने? बताओ क्या किया मैंने? ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। मुझे सब पता है तुम बाहर जाके क्या गुल खिला रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शादीशुदा औरतों के साथ इस तरह घूमते फिरते हुए। कहो जो मैंने कहा वो गलत है। तुम और जायरा। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, एक लफ्ज और नहीं बोलोगी तुम। इंतहाई घटिया सोच है तुम्हारी। निकलो मेरे घर से, अभी इसी वक्त मेरे घर से निकलो तुम। मायरा, मैं बता रहा हूं तुम्हें, मैं वापस आऊं तो तुम इस घर में नजर ना आओ मुझे। अल्लाह, फोन भी नहीं उठा रही, कहीं उससे मैं कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। है भी तो बहुत गर्म मिजाज। अम्मी, आप मायरा की फिक्र ना करें, आप तो फहद की फिक्र करें। जिस तरह आपने जायरा को निकाला है ना, कहीं उसी का बदला ना ले रही हो वो। जब भी बोलना ना बकवास ही बोलना। अगर मेरी बकवास पे कान धरे होते तो आज ये नौबत ना आती। मायरा है वो, मेरी तरह नहीं है। जो हुआ है उस पे वो अपना घर छोड़ के कभी नहीं आएगी, बदला लेगी वो फहद से। मायरा, ये क्या है? तुम्हें कहा था ना वहां जाके अपना दिमाग ना खराब करना। लड़के क्यों आई हो? लड़के नहीं आई हूँ, फहद ने घर से निकाल दिया है मुझे। निकाला है? पर क्यों? क्योंकि मैं यहाँ आऊंगी तो ही जायरा भाभी मेरे घर में रह सकेंगी ना। क्या कह रही हो मायरा? ये कैसे हो सकता है? आपने जायरा भाभी को उनके घर से निकाला और उन्होंने मुझे मेरे घर से निकलवा दिया। आपको पता है अम्मी, जितने दिन मैं यहाँ थी उतने दिन फहद जायरा भाभी के साथ घूम रहा था। भाई ने पहले एक थप्पड़ मारा मेरे मुंह पे अपनी बीवी की वजह से, और अब उनकी बीवी ने मुझे थप्पड़ मारा मेरे शौहर को मुझसे छीन के। एक मिनट मायरा, तुम्हें कोई गलतफहमी भी तो हो सकती है। गलतफहमी नहीं हुई है मुझे। साद भाई ने खुद देखा था जायरा भाभी को फहद के साथ हॉस्पिटल में, और उन्होंने खुद ही आके मुझे बताया था। एक मिनट, वो हॉस्पिटल में क्या कर रहे? वो भाई साहब हॉस्पिटल में। तायाब वो हॉस्पिटल में और आप लोग यहाँ बहस कर रहे हैं? हमारा वहाँ जाना ज्यादा जरूरी है। मेरी जिंदगी का सवाल है, और इस वक्त भी तुम्हें उन लोगों की पड़ी है जिनकी वजह से मेरी जिंदगी उजड़ गई है। कुछ नहीं उजड़ा, मैं फहद से बात कर लूंगा, समझा दूंगा उसे। बस बस, बड़ा समझाओगे। हमेशा से जायरा भाभी की तरफदारी करते हो तुम। अब जाओ, उनके अब्बा की तीमारदारी भी करो। मैं नहीं जा रही कहीं। बेटी की खुशियों को किसकी नजर लगती है? बहरहाल अब घर बैठ के परेशान होने से कुछ नहीं होगा। मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, आप प्लीज आए, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। तुम देखो मायरा को। जी जी। जायरा, जाओ बेटा, जूस लेकर आओ, जाओ।
फहद प्लीज मुझसे बात करें, आप गलत समझ रहे हैं। फहद भाई वहाँ अब्बू का हाल पूछने आए थे, हमारे दरमियान कुछ नहीं है, प्लीज साथ मेरा यकीन करें। अस्सलाम वालेकुम जी, यहाँ पे शबीर अहमद नाम के पेशेंट होंगे, उनका कमरा नंबर बता दें। उन्हें अभी कुछ ही देर पहले डिस्चार्ज किया गया। ओह चलो चलो फिर चलें। ताया अब्बू के घर चलते हैं। नहीं, उन्हें डिस्चार्ज कर दिया है ना, तो वो ठीक ही होंगे। अम्मी प्लीज़ इतनी इनसेंसिटिव मत हो। आपस के झगड़े अपनी जगह, मगर हमारा उनसे बहुत करीबी रिश्ता है। ये जो करीबी रिश्ते होते हैं ना, यही सबसे ज्यादा अजियत देते हैं। अरे प्लीज अच्छा अच्छा ना, कल चले जाएंगे, अब इस वक्त बहुत देर हो गई है। अब अगर जा ही रही हैं तो बात बनाने वाली कीजिएगा, उससे को कंट्रोल में रख के जरा मसलियत से काम लीजिएगा। अच्छा खासा कल वो खुद ही आई थी यहाँ पर। मुझे क्या पता था फहद मायरा को घर से ही बाहर निकाल देगा। मैं बता रही हूँ अम्मी, आपकी बहू और आपके बेटे की वजह से मेरा घर नहीं खराब होना चाहिए। कुछ भी करें, इस मसले का हल निकालें, जाके जायरा भाभी को वापस लेके आएं। अच्छा भाई जाने तो दो, करती हूँ ना बात। ताया अब्बू की तबीयत कैसी है? हम मिल सकते हैं उनसे? वो सो रहे। नफीसा ऐसी भी क्या नाराजगी, तुम लोगों को हमें इत्तला करनी चाहिए थी, कम से कम एक फोन ही कर देती। क्या कर लेते तुम लोग आकर? उन्हें इस हाल तक तो पहुंचा ही दिया है, अब क्या कब्र में उतारना चाहते हो? कैसी बातें कर रही हो? छोटी मोटी नाराजगियां तो हर घर में हो ही जाती हैं, उससे रिश्ते थोड़ी खत्म हो जाते हैं। इंसान को अपना दिल बड़ा करना चाहिए। अगर हमने बड़े दिल का मुजाहरा ना किया होता तो इतना कुछ हो जाने के बाद जायरा को साथ के साथ रुखसत ना करते। लेकिन जैतून, जो कुछ तुमने किया वो छोटी बात नहीं है। शादी के बाद से लेकर आज तक तुमने साथ में और जायरा में दूरियां पैदा की। तुम तो चाहती नहीं थी कि मेरी बेटी बसे। अरे तुम तो कुछ ज्यादा ही बदगुमान हो मुझसे नफीसा। मेरी नीयत तो अल्लाह जानता है। मैं तो बस अपने बेटे से नाराज थी। मुझे क्या पता था जायरा ने साथ को सच्चाई नहीं बताई, वरना मैं कभी ये बात ही ना छेड़ती। और जहां तक रही बात घर बसाने की, तो देख लो, मैं खुद लेने आई हूं जायरा को, खुद चल के। बस इसीलिए कि बात खत्म हो। भाई साहब की तबीयत ऐसी नहीं है कि उन्हें मजीद परेशान किया जाए। चलो उठो जायरा, खत्म करो बात, चलो घर। कौन सा घर? जहां से आपने मुझे बेइज्जत करके निकाला था? बात बात पर तजलील करती थी आप मेरी। वहां लेके जाना चाहती हैं मुझे? मेरा घर तो बिखेर दिया आपने। और अब मैं उस घर नहीं जाऊंगी जहां ना मेरी कोई हैसियत है ना अहमियत। भाभी आप तो समझदार हैं, आप समझ सकती हैं कि मियाँ बीवी के दरमियान गलतफहमियां हो जाती हैं। साथ को गलतफहमी नहीं थी, खुशफहमी मुझे थी कि शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। नफीसा समझाओ इससे। जायरा बिल्कुल ठीक कह रही है। साथ पहले यहाँ आए, अपने रवैये की माफी मांगे, उससे पहले मैं भी नहीं चाहूंगी कि जायरा वहां जाए। और बेहतर होगा कि आप लोग भी यहाँ से चले जाएं।
ठीक है भाई, ठीक है, चले जाते हैं। मैं तो ये सोच कर आई थी कि भाई साहब की तबीयत खराब है, तुम लोगों को परेशानी ना हो, लेकिन नहीं, तुम लोग बात बिगाड़ना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी। चलो सोहेल, नहीं सब्र करने दो। चलो मैं कह रही हूँ। अच्छा भला मैं बात कर रहा था, आपने क्यों रोक दिया? ताकि उन्हें पता चल जाता कि हम उनकी बेटी को लेने नहीं, अपनी बेटी का घर बचाने आए हैं। जायरा भाभी नहीं आई आपके साथ? मुझे तो लगता है जायरा का जी भर गया है साथ से, जान छुड़ाने के बहाने ढूंढ रही है। ये ठीक है, अपना शौहर छोड़ के मेरे शौहर के पीछे पड़ गई है। नहीं, मैं बता रही हूँ, मेरा घर बर्बाद हुआ ना। मैं मर गई हूँ क्या? ऐसी कोई बात नहीं है मायरा। तायाबू की तबीयत खराब थी, फहद भाई उनसे मिलने गए होंगे, या फिर कोई कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। कोइंसिडेंस? अम्मी, तुम्हें मेरे ऊपर बिल्कुल एतबार नहीं है। मेरे सामने उसे कॉल आई थी, झूठ बोल कर गए थे फहद वहां। फहद क्यों था वहां? साथ से लड़ाई है ना उसकी, तुमसे तो नहीं है। उसने तुम्हें फोन क्यों नहीं किया एक गैर मर्द से मदद मांगने के बजाय? और हम सबको बताना तो उसने मुनासिब ही नहीं समझा। नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकता। फिर तुम क्यों मानोगे? तुम्हें जब तक बीवी के हेडक्वार्टर से इजाजत नहीं मिलेगी, तुमने कहाँ मानना है?